ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यश्यं पश्येव हि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शांतिः शांतिः शांति। परम पूज्य परमात्मा के सुमिरन में लीन और गुरु चरणों की धूल को मस्तक पर धारण करने वाले आत्मीय साधकों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से अनंत प्रणाम। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य हरिहरानंद अमृतवाणी के इस अत्यंत पावन, मंगलकारी, ज्ञानमयी और अनंत करुणा से परिपूर्ण अंक के साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं स्वामी हरिहरानंद जी सरस्वती द्वारा लिपिबद्ध प्रवचनों को विस्तार के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद मंच के इस पवित्र और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित विशेष प्रसारण में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। हमारे पिछले अंक में हमने स्वामी जी की दोहावली के 5वें दोहे के विषय में बहुत ही विस्तार से जाना था कि कैसे आदि शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन और श्रीमद् रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट द्वैत दर्शन दोनों ही अंततः हृदय के अनन्य प्रेम, अनुराग और निष्काम भक्ति में जाकर एक हो जाते हैं। आज हम स्वामी जी की दिव्य दोहावली की उस पावन धारा की ओर बढ़ रहे हैं जो हमें गुरु कृपा, निष्काम सेवा और मन की चंचलता को पल भर में शांत करने के अचूक आध्यात्मिक उपाय की ओर ले जाती है। आज का हमारा यह प्रसारण गुरु कृपा की महिमा और मन का निग्रह को समर्पित है। आज के इस अंक के साथ ही हम अपने श्रोताओं के ज्ञानवर्धन हेतु एक विशेष प्रश्नोत्तरी श्रृंखला क्विज भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका प्रश्न अंत में पूछा जाएगा। आज हम स्वामी जी के छठे दोहे के माध्यम से जानेंगे कि कैसे मेवाड़ के आराध्य श्री एकलिंगनाथ जी की अनन्य सेवा और सद्गुरु से प्राप्त दीक्षा ने उनके जीवन को पूर्णतः प्रदान की और वर्षों से भटकते हुए चंचल मन को पल भर में शांत कर दिया। आज की अमृतवाणी हमें सिखाएगी कि सेवा और गुरु अनुग्रह ही वह परम महाऔषधि है जो चित्त के समस्त संशयों को मिटा देती है। दोहा। गुरु कृपा की महिमा। एकलिंग जी सेवा करी, गुरु दीक्षा सुख पाए, बबूती कहत चित चंचल, पल में दूर सिधाए। भावार्थ इस प्रकार है। स्वामी जी महाराज अपने व्यक्तिगत जीवन साधना के दिव्य अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि मेवाड़ के आराध्य साक्षात भगवान एकलिंगनाथ जी की अनन्य निष्काम सेवा और सद्गुरु देव से प्राप्त पावन दीक्षा के उनके जीवन को परम सुख और शांति से भर दिया। संसार की चंचलता और मन का भटकाव जो वर्षों के कठिन अभ्यास से भी शांत नहीं होता, वह गुरु कृपा और प्रभु की निस्वार्थ सेवा के प्रभाव से क्षण भर में सदा के लिए दूर भाग गया। यह दोहा निस्वार्थ सेवा और गुरु अनुग्रह को मन के समस्त व्याधियों को मिटाने का अचूक आध्यात्मिक उपाय बताता है। स्वामी जी महाराज मेवाड़ के अधिपति साक्षात भगवान श्री एकलिंगनाथ जी शिव स्वरूप की अनन्य सेवा का स्मरण करते हैं। एकलिंगनाथ जी केवल एक विग्रह नहीं बल्कि साक्षात चेतन शिव सत्ता है। स्वामी जी उपदेश देते हैं कि जब साधक अपने शरीर, मन और कर्म को प्रभु की निष्काम सेवा में लगा देता है तो उसके चित्त के संचित पाप धुलने लगते हैं। सेवा का अर्थ केवल कर्म कांड नहीं बल्कि अपने अहंकार को मिटाकर प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। सेवा करने से हृदय कोमल होता है, नम्रता आती है और वासनाओं का वेग ढीला पड़ता है। जब तक जीव में सेवा जागृत नहीं होता तब तक वह भक्ति का अंकुर फूट नहीं सकता। स्वामी जी महाराज सद्गुरु से प्राप्त दीक्षा की महिमा को उजागर करते हुए कहते हैं, दीक्षा का अर्थ केवल कान में मंत्र फूंकना नहीं बल्कि गुरु द्वारा शिष्य के भीतर अपनी आध्यात्मिक चेतना और ज्ञान का संचार करना है। दी का अर्थ है दिव्य ज्ञान देना
और क्षय का अर्थ अज्ञान के पापों का क्षय करना। जब सदगुरु अपने शिष्य के नाम को दीक्षा प्रदान करते हैं तो उस नाम मंत्र में गुरु की वर्षों की तपस्या की शक्ति समाहित होती है। उस गुरु मंत्र का आश्रय मिलते ही शिष्य के अंतःकरण में वह अलौकिक सुख और शांति प्रकट होती है जो सांसारिक विषयों में कभी नहीं मिल सकती। स्वामी जी महाराज, जिन्हें भगवती शंकर भी कहा जाता है, मानव मन की सबसे बड़ी दुर्बलता यानी उसकी चंचलता को रेखांकित करते हैं। मन स्वभाव से वायु के समान चंचल है। यह एक पल में आकाश में उड़ता है तो दूसरे पल पाताल की गहराई में गिर जाता है। संसार की वासनाएं, कामनाएं, चिंताएं और तरह तरह के संकल्प विकल्प इस मन को कभी शांत नहीं होने देते। जब तक चित्त चंचल रहता है तब तक साधक चाहे जितने शास्त्र पढ़ ले या तीर्थ घूम ले, उससे आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। चंचल मन ही जीव के समस्त दुखों और बंधनों का मूल कारण है। स्वामी जी महाराज उस परम चमत्कार का वर्णन करते हैं जो गुरु कृपा और सेवा से घटित होता है। वे कहते हैं जिस चंचल मन को वश करने के लिए योगी हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं, वही चंचल मन गुरु अनुग्रह और एकलिंगनाथ जी की सेवा के प्रभाव से पल में यानी क्षण भर में शांत हो जाता है और उसका सारा भटकाव दूर भाग जाता है। जैसे सूर्य के उदित होते ही हजारों वर्षों का घोर अंधकार एक क्षण में मिट जाता है, ठीक वैसे ही सदगुरु की करुणा दृष्टि पड़ते ही चित्त की चंचलता सदा के लिए विलीन हो जाती है। साधक ब्रह्मानंद में स्थित हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, मन की इस चंचलता को दूर करने और गुरु शरण के महत्व को स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अत्यंत विस्तार से समझाया था। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय ध्यान योग में जब अर्जुन ने अपने मन की विफलता प्रकट की, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो अमृत उपदेश दिया वह हर साधक का मार्गदर्शन करता है। श्लोक इस प्रकार है: चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। श्री भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 34। इसकी व्याख्या और विश्लेषण इस प्रकार है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसको वश में करना मैं वायु को रोकने की बात अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन के व्यथा का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अर्थात हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से इस मन को वश में किया जा सकता है, परंतु अभ्यास और वैराग्य की कुंजी केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। जब तक साधक अपने चतुर्बुद्धि के बल पर मन को रोकने का प्रयास करता है, तब तक मन और अधिक विद्रोही हो जाता है। परंतु जैसे ही साधक अपने अहंकार को त्याग कर गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है और निष्काम भाव से ईश्वर की सेवा में लग जाता है, वैसे ही मन का सारा बल क्षीण हो जाता है। स्वामी जी महाराज का आज का ये दुआ हमें सिखाता है कि जो काम वर्षों के हठ योग से नहीं होता, गुरु दीक्षित भगवत सेवा से पल में सिद्ध हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, गुरु कृपा से चंचल मन के पल में शांत होने की इस अलौकिक महिमा को समझने के लिए हमारे आधुनिक सनातन इतिहास से स्वामी विवेकानंद जी और उनके सदगुरु भगवान रामकृष्ण जी परमहंस का यह प्रसंग अत्यंत प्रामाणिक और आंखें खोल देने वाला है। युवा नरेंद्र अत्यंत प्रखर बुद्धि के स्वामी थे। वे तर्क शास्त्र और पश्चिम दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, परंतु उनका मन अत्यंत चंचल और सत्य की खोज में व्याकुल रहता था। वे जगह जगह जाकर विद्वानों से पूछते थे, क्या आपने ईश्वर देखा है? परंतु कहीं भी उनके मन को शांति नहीं मिलती। एक दिन वे दक्षिणेश्वर में परम संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सम्मुख पहुंचे। उन्होंने वही प्रश्न दोहराया, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? परमहंस जी ने मंद मुस्कान के साथ अत्यंत सरलता से कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, और ठीक वैसे ही देखा जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी कहीं अधिक स्पष्टता से। परमहंस जी के इस निश्चल उत्तर ने
नरेंद्र के भीतर हलचल पैदा कर दी। कुछ दिनों बाद जब नरेंद्र पुनः दक्षिणेश्वर आए और परमहंस जी के समीप बैठे तो गुरुदेव ने स्नेह पूर्वक अपना दाया चरण नरेंद्र की छाती पर रख दिया। जैसे ही सदगुरु का स्पर्श हुआ, नरेंद्र का सारा बौद्धिक अहंकार, तर्कों का जाल और मन की भटकाव भरी चंचलता एक पल में विलीन हो गई। नरेंद्र को लगा कि सामने की दीवारें, पूरा घर और संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो रहा है और यह सर्वत्र केवल अखंड प्रकाश पुंज ही शेष है। नरेंद्र घबरा कर चिल्ला उठे, यह आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मेरे माता पिता का घर है। परमहंस जी हंस पड़े और नरेंद्र की छाती पर हाथ फेरते हुए बोले, अच्छा अभी ठहरो, समय आने पर सब हो। उस एक क्षण के गुरु स्पर्श और दीक्षा शक्ति ने नरेंद्र के चंचल मन को सदा के लिए शांत कर दिया और उन्हें स्वामी विवेकानंद बना दिया। यह अमर घटना सिद्ध करती, जो मन वर्षों के शास्त्रों के पठन से शांत नहीं होता, वह सदगुरु की एक करुणा दृष्टि से पल में शांत हो जाता है। स्वामी जी महाराज भी हमें इसी गुरु कृपा की अमर शरण में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रिय पूज्य आत्मन, आज के इस रस्म और विस्तृत चिंतन में हमने समझा कि भगवान एकलिंगनाथ जी की सेवा और सदगुरु से प्राप्त दीक्षा ही हमारे चंचल मन को शांत करने का परम साधन है। आइए आज हम अपने संकीर्ण अहंकार को पूरी तरह से त्याग कर गुरु चरणों में समर्पित होने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह पावन अमृतवाणी हमारे भीतर श्रद्धा के उस अखंड दीपक को सदा प्रज्वलित रखे, जिससे हमारा यह अनमोल मानव जीवन पूर्णतः सार्थक हो सके। अन्य दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ आज की शरीरानंद अमृतवाणी को मैं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहे, गुरु कृपा का दिव्य प्रकाश आपके जीवन को सदैव आलोकित, शांत और चिंताओं से मुक्त रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य, कालजयी और आत्मा को तृप्त करने वाली हरिहरानंद अमृतवाणी। बोली साक्षात एकलिंगनाथ भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के व्यावहारिक सूत्र आपके जीवन से चिंता और मानसिक तनाव को दूर कर रहे हैं, तो हमारा आपसे एक अत्यंत विनम्र निवेदन है, हमारे इस पावन मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का विशेष प्रसारण अविरल रूप से आगे बढ़ता रहे और जन जन का कल्याण हो। इधर वो लाल बेल आइकन दबावें। यदि आज की ये गुरु कृपा और मन का निग्रह करने वाली विस्तृत चर्चा आपके अंतर्मन को छू गई हो, तो इस वीडियो को आप पसंद अवश्य करें। टिप्पणी बॉक्स में जय एकलिंगनाथ या ओम आनंदम लिखकर अपनी दिव्य और आत्मिक उपस्थिति दर्ज करावें। नीचे दी गई क्विज का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। इस पावन और मोक्ष मार्ग को सुलभ करने वाले संदेश को अपने मित्रों, स्नेहीजनों और परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी संसार की भागदौड़ के बीच भीतर की शांति का लाभ उठा सकें। दर्शक प्रश्नोत्तरी। आज का प्रश्न है, स्वामी हरिहरानंद जी के छठे दोहे के अनुसार, यानी कि इस दोहे में चंचल मन को पल भर में शांत करने और परम सुख पाने का मुख्य साधन क्या बताया गया? क. कठोर हठ योग और उपवास करना। ख. भगवान एकलिंगनाथ जी की सेवा और गुरु दीक्षा, बहुत सारे ग्रंथों का केवल अध्ययन करना, संसार के धन दौलत का संग्रह करना। इसमें से सही उत्तर देने वाले प्रथम उत्तर देने वालों को स्वामी हरिहरानंद जी की पुस्तक मेवाड़ के योग साधक स्वामी हरिहरानंद जी निःशुल्क डाक से भेजी जाएगी। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्।